वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ स्थिर वैद्युत की विभव एवं धारिता का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले 8 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे इस चैप्टर के तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य की गणना करना। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आपको निकालना है। सबसे पहले जैसे हमें यह रहता है कि जैसे डेरिवेशन है वो स्टार्टिंग में आप भूल जाते हो कि डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करें। तो आप डेरिवेशन की जो हेडिंग है ना उसी से स्टार्ट किया करो, ताकि हर डेरिवेशन को आपको ऐसे रटना नहीं पड़े कि किस प्रकार आपको डेरिवेशन को स्टार्ट करनी है। देखो पहले क्या लगा रखा है, हमें पूछा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाओ। यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है, आगे देखो। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वो द्विध्रुव होता है। हमने पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो यहां पर द्विध्रुव को रखो इस प्रकार, θ1 कोण पर इस द्विध्रुव को रख दिया। यहां पर -q आवेश है, यहां पर +q आवेश है, और इस द्विध्रुव है वह इस विद्युत क्षेत्र के साथ θ1 कोण बनाता है। ये कितना कोण बनाता है, θ1। अब देखो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस द्विध्रुव को θ1 से इस प्रकार है द्विध्रुव है, इसे θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो ये θ1 था और इसे आपने इस प्रकार घुमा दिया, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक आपने द्विध्रुव को घुमाया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हम थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है। इसे θ1 से θ2 तक घुमाने में कृत कार्य की गणना करनी है, और फिर हम कार्य की गणना आसानी से कर लेंगे। तो पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट लिख देते हैं। चित्रानुसार एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्या कैसे रखा गया है बताओ, θ1 कोण पर रखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र E में θ1 कोण बनाकर रखा गया है। इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कृत कार्य की गणना करनी है। इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कृत कार्य
की गणना करनी है। अब देखो कार्य की गणना कैसे करते हैं। तो हम जो जनरल फॉर्मूला जानते हैं उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या जानते हैं, W बराबर क्या होता है, अप dx कोस थीटा। जानते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा बल लगाते हैं और विस्थापन होता है ना। विस्थापन कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। थीटा कोण दे रखा होता है तो W बराबर अप dx कोस थीटा हो जाता है। अब देखो इसमें विस्थापन तो हो नहीं रहा है। विस्थापन कहने का मतलब है ये द्विध्रुव है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार विस्थापित तो हो नहीं रहा है। ये द्विध्रुव तो क्या हो रहा है, द्विध्रुव घूर्णन कर रहा है। पहले इस प्रकार था θ1 कोण पर, अब ये इस प्रकार θ2 कोण पर हो गया, यानी द्विध्रुव घूर्णन कर रहा है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, या नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि जो बल लेते हैं रेखीय गति में, घूर्णन गति में बल किसका कार्य करता है, तो बल आघूर्ण का कार्य करता है। यानी कि हम घूर्णन गति में बल के स्थान पर बल आघूर्ण क्या लेते हैं, टो यूज करते हैं। इसी प्रकार देखो यहां पर जो द्विध्रुव है वह क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। द्विध्रुव क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, इसीलिए हम बल के स्थान पर बल आघूर्ण ले लेंगे। और जो विस्थापन है यहां पर द्विध्रुव इस प्रकार आगे पीछे विस्थापित तो हो नहीं रहा है, डी थीटा कोण पर ये घूर्णन कर रहा है, तो dx के स्थान पर ले लेंगे तो डी थीटा। क्लियर हुआ, याद रह जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब कोस थीटा की बात आती है तो कोस 0 लेंगे, कोस 0 लेंगे। क्यों लेंगे, अरे देखो हमारा द्विध्रुव भी इस प्रकार घूर्णन कर रहा है और जो थीटा है वो भी इसी प्रकार है, दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण कितना है बल आघूर्ण और डी थीटा के मध्य 0 डिग्री। अरे बल आघूर्ण भी इस प्रकार है और जो कोण है चेंज हो रहा है वो भी इस प्रकार हो रहा है, तो बल आघूर्ण और डी थीटा के मध्य कोण 0 डिग्री, इसीलिए यहां पर लेंगे हम कोस 0। यही स्टेप यहां पर लिख देते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, टो डी थीटा कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान कितना होता है बताओ, कोस 0 का मान होता है 1। अब टो का मान हम जानते हैं क्या होता है, याद करो मैंने बताया था, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। अरे बल आघूर्ण निकाला था ना द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो बल आघूर्ण टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। टो के स्थान पर वैल्यू रख देते हैं, W बराबर पीई साइन थीटा और ये डी थीटा। हमें तो θ1 से θ2 तक घुमाना है, हमें θ1 से θ2 तक घुमाना है, तो हम क्या करते हैं θ1 से θ2 तक लिमिट लगा देंगे और इसी समीकरण का समाकलन कर देंगे। तो देखो द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कृत कार्य तो क्या हो जाएगा, हम कर देंगे समाकलन। यहां पर डी थीटा ले रहे हो ना आप, तो यहां पर आप क्या लिख दो, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा और डी थीटा, दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। समाकलन करके अब बताओ आप लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं इसमें,
लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊं, देखो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हो ना, तो यहाँ पर लिमिट भी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक लगा दूं। अब इसका समाकलन कर दूं, 1 dw लिखा है, dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w। तो w बराबर PE, कांस्टेंट होता है उसे बाहर ले लिया करो। देखो 2 स्टेप में कर देते हैं ताकि और भी आसानी रहे। PE कांस्टेंट था, बाहर ले लिया थीटा 1 से थीटा 2 तक, और साइन थीटा डी थीटा। अब देखो W बराबर PE कोष्टक, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो याद रखना साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा। यहां पर रख दो माइनस का कोस थीटा। लिमिट लगा दो थीटा 1 से थीटा 2 तक। W बराबर PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। पहले अपर लिमिट रखते हैं और उसमें से घटाते हैं लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस थीटा 1। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो। इसे साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है, तो मैंने माइनस का कोस थीटा रख दिया। और फिर देखो अपर लिमिट रखी, पहले थीटा 2 रखा, कोस थीटा 2 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया था मैंने, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसीलिए कोस थीटा 1 हो गया। इसी स्टेप को देखो, यदि आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं फिर से लिख देता हूं। देखो कैसे किया है मैंने इसे, इस स्टेप को वापस लिख देते हैं। देखो सेम स्टेप है, एक बार पहले माइनस बाहर ले लो, देखो माइनस का PE बाहर ले लिया। अब लिमिट रख लो, पहले कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, PE, और ये तो हो जाएगा माइनस का कोस थीटा 2 और ये हो जाएगा प्लस का कोस थीटा 1। यही मैंने लिखा था, पहले कोस थीटा 2 लगा दिया अपर लिमिट, उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया। अब इसको और व्यवस्थित तरीके से कैसे लिख सकते हो, PE कोष्टक कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये हो गया आपको द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना था। हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे ही हम सोल्व करते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया, एक द्विध्रुव ले लिया जिसे थीटा 1 कोण पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया था। अब इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कृत कार्य की गणना करनी थी। कार्य हम जानते हैं W बराबर एफ डी एक्स कोस थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हम, क्योंकि यहाँ पर बल है, उसके स्थान पर तो ये घूर्णन कर रहा है, इसीलिए बलाघूर्ण यूज कर लेंगे। और विस्थापन ये आगे पीछे तो जा नहीं रहा है, ये थीटा कोण पर घूर्णन कर रहा है, इसीलिए dx के स्थान पर d थीटा लगा देंगे। थीटा का मान जो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान वैसे भी 1 होता है, मैंने वैल्यू रख दी तो d थीटा। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान जानते हैं, PE साइन थीटा होता है, वैल्यू रख दी PE साइन थीटा d थीटा। अब द्विध्रुव को हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है, तो लिमिट लगा दो थीटा 1 से थीटा 2 तक और फिर इसका कर दो समाकलन। साइन थीटा का समाकलन माइनस का कोस थीटा होता है, फिर लिमिट लगा दी थीटा 2 माइनस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान रखना W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको कोई केस पूछ ले, जैसे थीटा 1 का मान 0 डिग्री है, थीटा 2 का मान थीटा है, तो आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। थीटा 1 के स्थान पर 0 रख दिया, थीटा 2 के स्थान पर थीटा रख दिया। ऐसा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ऐसे पूछ ले कि एक समान विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, ई का मान 3 वोल्ट प्रति मीटर दे दिया,
और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है θ1 कोण पर, और θ1 कोण दे देता है, θ2 कोण दे दिया। इसे घुमाने में कृत कार्य का गणना करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।